Namaskar. Welcome back. This is Das, your host, and this is the second session for fresh engineers. The first session already we had discussed the current industrial scenario and the requirements, the extra requirements that scenario demands from fresh engineers. तो जो रिक्वायरमेंट्स अदर देन योर डिग्री डिप्लोमा जो भी है उसके अलावा भी देर आर सर्टेन रिक्वायरमेंट्स विच एम्प्लॉयर्स आर एक्सपेक्टिंग दीज डेज और अनलेस समबडी इज़ एबल टू फुलफिल, कोई अगर फुलफिल नहीं करता है तो वो ऑलरेडी चला जाता है एक डाउनस्लाइड में ऑर्गेनाइजेशन में. सो I don't want that fresh engineers should be on the downslide. मेरा तो ये मोटो है एंड दिस इज़ माई मिशन दैट यू आर लीडर्स ऑफ टुमारो, जो मैं पहला दिन भी बोला था दैट यू आर टुमारोज लीडर्स. सो आपका डाउनस्लाइड तो कभी होना ही नहीं चाहिए. बट टू अवॉइड दैट डाउनस्लाइड देर आर सर्टेन प्रैक्टिसेस. देखिए, नौकरी का एनवायरनमेंट क्या होगा वो आपके कंट्रोल में नहीं है. दैट इज़ कंपनी कल्चर, कंपनी एनवायरनमेंट. लोग कैसे मिलेंगे वो भी आपके कंट्रोल में नहीं है. दैट इज़ व्हाट इज़ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एंड यू डोंट नो अबाउट इट. बट आपको उसी में एडजस्ट करके जीना है, चलना है और आगे बढ़ना है. ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. सो आपके कंट्रोल में है क्या? आप हैं. यू आर द फैक्टर विच यू कैन कंट्रोल, और बिलीव मी यू आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर. आप खुद हो जो आपके इम्प्रूवमेंट्स में रुकावट डालते हो, और आप खुद ही हो जो आपका इम्प्रूवमेंट्स को रोज़ रोज़ बढ़ाते हो. ये आपके हाथ में है. नाउ ये आपको इट माइट साउंड फुलिश, बट इट इज़ नॉट फुलिश. जस्ट आप, इट इज़, आई थिंक यू पीपल आर टू यंग टू, बहुत कम उम्र है आप लोगों की कि आप खुद से बाहर जाओ और अपने आप को ऑडिट करो. एक्चुअली अपने आप को क्रिटिकल वे से देखो कि इसमें क्या क्या कमी है. खुद को देखो. तो मे बी यू विल नॉट बी एबल टू प्रैक्टिस दैट. वो बहुत मुश्किल है. वो थोड़ा मैच्योरिटी आने पर ही आदमी को होता है आदमी को. बट मैं बता दूं, अगर ये आप कर सको कि हमारे में कमी क्या क्या है, उसका एक लिस्ट बनाइए, लिखित, नॉट ओनली योर मोबाइल. आप खुद से तो झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है ना. मैं नहीं कह रहा हूँ दुनिया को बताइए आप में क्या कमी है, कभी मत बताइएगा. लेकिन आप खुद तो जानते हो कि आप में क्या क्या कमी है. अगर नहीं जानते हो तो जानने की कोशिश करो. यू शुड नो योर सेल्फ, बिकॉज आप ही सबसे बड़े फैक्टर हो. आप खुद आपके लिए. बाकी सब तो ठीक है, वो धीरे धीरे होगा, या सिचुएशंस वो आपको कंट्रोल में नहीं है. लेकिन आप खुद तो आपके कंट्रोल में हो या नहीं हो. तो सबसे पहले जो मैं कहना चाहता हूँ कि देयर आर सर्टेन स्टेप्स अगर आप फॉलो करें तो मे बी यू विल हैव मोर कंट्रोल ऑन योर सेल्फ. ये कहाँ रिफ्लेक्ट करेगा, मैं एक एक चीज़ को लेके आपको वर्क प्लेस में भी बता दूंगा कि कहाँ रिफ्लेक्ट करेगा. पॉइंट नंबर 1, ईगो नाम की चीज को अंदर से बिल्कुल निकाल दीजिए. ईगो यानी मैं जो मैं है ना, आई एम दी पर्सन, आई एम ऑलवेज राइट एंड व्हाट आई बिलीव, व्हाट आई हैव सीन इज द ओनली ट्रूथ.
ये सब चीज़ें बिल्कुल हटा दीजिए. मेक योर माइंड एब्सोल्युटली ओपन फर्स्ट. ईगो इज द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव, आई मीन क्वालिटी तो नहीं बोल सकते हैं, इज द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव थिंग ए पर्सन कैन एवर हैव इन हिमसेल्फ और हरसेल्फ. ईगो के चलते क्या होता है, आपका वर्क प्लेस में क्या होगा? ईगो मतलब जो आप समझते हो सही है वही सही है. तो वर्क प्लेस में आप दूसरों का आइडिया को कभी नहीं लोगे, एंड देयर विल बी अ क्लैश. और वो अपना ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए आप उस क्लैश में किसी हद तक भी जा सकते हो. तो नए चीजें सीखोगे कैसे आप? आपके आंख के सामने तो पर्दा है. यू आर एब्सोल्युटली ब्लाइंड. आपके सामने पर्दा है, मैं जो जानता हूं वही सही है. तो आप नई चीजें कैसे लोगे? एक चीज ध्यान रखिए, यू मे बी राइट बट सामने वाला ऑल्सो मे बी राइट. कोई काम करने का एक तरीका थोड़ी होता है, दूसरा तरीका भी हो सकता है. आप अगर सुनो सामने वाले की, कम से कम सुनने की आदत डालो, सुनो, देन कंपेयर कि आप जिस तरह से काम करते हो और वो जिस तरह से बोल रहा है, देन कंपेयर विच इज ईजियर, विच इज सेफर, विच इज फास्टर एंड विच इज मोर प्रोडक्टिव. देन यू डिसाइड कि ठीक है उसकी तरह से ही काम करेंगे या अपनी तरह से काम करेंगे या उनकी तरह से थर्ड कोई होगा. ये सब चीज़ें तो तभी होगी ना जब आपके आंख से पर्दा हट जाएगा दैट यू आर दी ओनली करेक्ट पर्सन इन द वर्ल्ड. आप जो बोल रहे हो वही सही है. आप कहीं पढ़े हो, बस वही सही है. आपके साथ कहीं हुआ है, वही एकमात्र ट्रूथ है. ऐसा नहीं है. माइंड अपना बिल्कुल ओपन कीजिए. सबसे पहले माइंड यू, ईगो and self-respect are two different things. ईगो विनाशकारी है. सेल्फ रेस्पेक्ट आपको ऑलवेज अपने हद और अपना जो दूसरों के साथ कम्युनिकेशन है उसको सॉफ्टर बनाती है, ईजियर बनाती है. और जितना कम्युनिकेशन ईजियर होगा उतनी जल्दी आप लोगों में घुल मिल जाओगे, उतनी जल्दी आप चीज़ों को पकड़ पाओगे. तो ये पर्दा हटाना सबसे पहले ज़रूरी है. अगर पर्दा नहीं हटेगा ईगो का तो मेरा बाकी की चीज़ें बोलना आपको कोई मतलब ही नहीं रखता. गेट रिड ऑफ ईगो, वेदर यू हैव दैट और यू डोंट हैव. इसके बहुत सारे टेस्ट्स हैं जो आप खुद ही कर सकते हो. सोचिए, किसी से ऐसे ही बेकार में लड़ गए क्योंकि आप यू वांटेड टू प्रूव दैट यू आर राइट. तो उस सिस्टम में आप ऐसे लड़ गए किसी के साथ कि आपका रिलेशन ही खराब हो गया उसके साथ. बट मे बी इनसाइट तो जानता है ना कि क्या राइट है क्या रॉन्ग है. आप अपने आप को तो धोखा नहीं दे सकते ना. आपका इनसाइट जानता है कि दैट पर्सन इज करेक्ट, लेकिन आपका ईगो वो अलाउ नहीं कर रहा है टू एक्सेप्ट दैट दैट पर्सन इज करेक्ट. सो वहाँ आप लड़ जाते हो. बट इंटरनली यू फील कि नहीं वो सही बोल रहा था. दिस गिव्स राइज टू जेलसी, डिप्रेशन. और ईगो जिसमें बहुत ज़्यादा होता है ना, वो ऑलवेज अपने आप को कंपेयर करते रहता है दूसरों से कि वो कितना ये हाई पोस्ट में है, मैं क्या कर रहा हूँ, वो कितना फालतू है, अरे यार मेरे से बात करने लायक नहीं है. This comparison is another destructive thing which can happen to you. अपने आप से ही अपने आप को कंपेयर कीजिए एंड मेक योर सेल्फ बेटर. बेस्ट नाम की चीज कुछ होती नहीं है बॉस. देर इज नथिंग कॉल्ड द बेस्ट. देर इज ओनली बेटर एंड बेटर देन द बेस्ट. बेस्ट आप डिफाइन कर दोगे तो वो एक सर्टन सराउंडिंग के अंदर रिलेटिव. जैसे आप कहते हो दैट इन दिस सिटी दिस शॉप इज द बेस्ट शॉप फॉर
whatever, clothes, food, whatever. ये सही है कि इस सिटी में विद इन दी बाउंड्री, बट दिस इज द बेस्ट शॉप इन इंडिया. So there is nothing called best. It is always being bettered. और आप भी अपने कैरियर में फोकस जो रखो ना, टू बिकम बेटर, अपने आप बेस्ट अटेन होते जाएगा. सो कमिंग बैक टू व्हाट आई वाज टेलिंग यू, दैट फर्स्ट दिस ईगो पार्ट शुड गो. कीप एन ओपन माइंड, लिसन टू पीपल, listen to what they have to say, be receptive. Whether you accept or not accept, that is a secondary thing. लेकिन जिद, ये जो जिद है ना, ये नेगेटिव जिद है. इसको पॉजिटिव जिद में बदल दिए. द जिद टू बिकम मोर बेटर एंड बेटर. सो नाउ कमिंग टू, once you have taken care of your ego part, second, अभी मैं फिजिकल एंड मेंटल कंडीशन आपका, ये दोनों स्ट्रॉन्ग एंड मतलब सिंक्रोनाइज करना बहुत ज़रूरी है इन टूडेज. अदरवाइज आप एक्टिव नहीं, आपका ब्रेन एक्टिव नहीं रहेगा काम पे. आपको 10 एक के बाद एक असाइनमेंट्स आते जाएंगे, योर ब्रेन विल नॉट बी एक्टिव, बिकॉज आप रिसेप्टिव नहीं हो, आप ले ही नहीं पा रहे हो. सो द ब्रेन टू बी एक्टिव, योर हेल्थ मस्ट बी गुड. सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ ऑल्सो. अब मैंने तो एक लाइन में कह दिया, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, लेकिन बहुतों को प्रॉब्लम होता होगा. क्यों? ऐसे सिटी में नौकरी करते हैं जहाँ जाने आने में, ऑफिस जाने आने में ही, ऑफिस में 10 घंटा और जाने आने में 2-2, 4 घंटा, 14 घंटा. और ऑफिस में जो खाना मिलता है या कैंटीन को कुछ होता है, वो तो आपके चॉइस नहीं है. वॉट एवर यू गेट यू हैव. या कुछ फैंसी फूड्स आ गया, पिज़्ज़ा उज़्ज़ा, ये सब कुछ मिलेगा तो वही खाओ. मैं तो आई वॉज वेरी फ्रस्ट्रेटेड जब आई वेंट टू ऑफिस एंड नीचे सिर्फ चना मिलता है और मिक्सचर मिलता है, वो चनाचूर टाइप का चना मिलेगा और कुछ नहीं तो आप सीधा मिठाई खाओ. वो है, बड़ा दुकान है, मिठाई है. अब रोज़ बड़ा दुकान जा के मिठाई खाओगे और रसगुल्ले खाओगे तो एक तो शुगर हो गया और खर्चा अलग. सो वहाँ आपको चॉइस नहीं है. ट्राई एंड टेक योर बेस्ट चॉइस फूड, बट व्हेन यू कम बैक, ट्राई एंड स्टे एट ए प्लेस. इफ़ यू आर नॉट स्टेइंग एट योर हाउस, अगर आपका घर नहीं है वहाँ, ट्राई एंड स्टे एट सच ए पीजी और सच एन अकोमोडेशन which can give you at least one time good food, nutritional food. ये बाहर खाने की आदत जो है ना, ये हफ्ता में 1-2 दिन ठीक है, बट इट इज़ नॉट रेगुलर करोगे तो इट इज़ वेरी बैड फॉर योर हेल्थ. और आपका हेल्थ में अगर कुछ प्रॉब्लम आएगा ना, ये काम नहीं करेगा आपका. तो प्राइमरी, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ विद इन ऑल दी कंस्ट्रेंट्स. मैं जानता हूँ बहुत सारा कंस्ट्रेंट्स हैं. विद इन ऑल दी कंस्ट्रेंट्स में द बेस्ट चॉइस, यही कह रहा हूँ. बट टेक केयर ऑफ योर हेल्थ. कीप एन ओपन माइंड. डिलीट ईगो फ्रॉम योर माइंड. एंड वो हार्ट से नहीं आता, ईगो माइंड से ही आता है. सो डिलीट दैट फैक्टर कंप्लीटली. जिद बिल्कुल रखो कि हमको करना है, पॉजिटिव जिद रखिए. फालतू का जिद अच्छा नहीं होता, सेल्फ डिस्ट्रक्टिव होता है. वाई आई एम सेइंग, बिकॉज आई हैव सीन लॉट ऑफ इगोइस्टिक पीपल गोइंग डाउन द ड्रेन. DGM लेवल में भी जाके भी वो चला जाता है, ही इज लॉस्ट. वो ज़्यादा दिन लंबी रेस का घोड़ा नहीं होता, हमने देखा है. क्योंकि वहाँ से एरोगेंस आ जाती है,
आपका ईगो से आपका एरोगेंस आ जाती है। एरोगेंस जहाँ आया आपके अंदर, पीपल विल स्टार्ट अवॉइडिंग यू, एंड द मोमेंट पीपल स्टार्ट अवॉइडिंग यू, यू आर लूजिंग, यू आर लूजिंग कम्युनिकेशन। आपको दूसरा दूसरा लोगों से पता चलता है कि आपके डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है, बिकॉज पीपल आर अवॉइडिंग यू, बिकॉज यू आर एरोगेंट, बिकॉज आप सुनने को तैयार ही नहीं हो। सो गेट रीड ऑफ दिस, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, एंड थर्ड एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पर्सनल हाइजीन। देखो आप लोगों को मिक्स करना है, लोगों के पास जाके बात करना है। यू शुड नॉट, यू शुड, ऐसा नहीं है फ्लैशी ड्रेस पहनो और ये नहीं कह रहा हूँ मैं। यू शुड बी ड्रेस्ड अप्रोप्रिएटली। अगर आपका यूनिफॉर्म है तब तो कोई बात ही नहीं है, यूनिफॉर्म पहनो, बट साफ। फिर ये सवाल आता है, साहब 14 घंटा तो वहाँ ले लेता है आने जाने में, साफ कब करूँ? वेरी करेक्ट क्वेश्चन। ये प्रॉब्लम भी आती है। एक छोटा मोटा वॉशिंग मशीन अगर पीजी प्रोवाइड करती है तो अच्छी बात है, अदरवाइज यू शुड ऑन योर ओन, सेकेंड हैंड मिले कुछ भी मिले एक ले लेना चाहिए वॉशिंग मशीन, बिकॉज यू नीड टू वॉश योर क्लोथ्स ऑलमोस्ट रेगुलरली। क्योंकि वो जो जर्नी करते हो आप, आते हो जाते हो, अगर बहुत लंबा है, से जर्नी इज़ 2 आवर्स और 1.5 आवर्स, तो आपका क्लोथ्स they will soak up your sweat and they smell terrible. Socks, for males I'm telling, socks and feet, पैर के नाखून उसे काटिए। सॉक्स फटती है एक तो पैर के नाखून से, और दूसरा यू हैव अ सेफ्टी हैजर्ड, कहीं लग गया ना तो पूरा नाखून उखड़ गया तो या आपका ऑफिस जाना बंद हो जाएगा 8-10 दिन के लिए। नोबडी वांट्स दैट। सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स। सॉक्स शुड बी क्लीन, पैर का नाखून। आई एम बीइंग वेरी, आई नो आई एम बीइंग वेरी ब्लंट। मैं वो चीज़ें एड्रेस कर रहा हूँ जो शायद मुझे नहीं करना चाहिए इन सोशल मीडिया, बट इसलिए एड्रेस कर रहा हूँ कि एक्चुअली ये मैटर करते हैं। फिर आप कपड़े वापस आके कपड़े कहाँ फेंक देते हो? घर पे तो, और हॉस्टल में तो कहीं भी फेंक देंगे, मम्मी उठा लेगी। हॉस्टल में कहीं भी पड़ा रहे, कौन देखने जाता है? बट अगला दिन जो पहनना है वो कपड़े, ये कहाँ रिफ्लेक्ट करता है? ये रिफ्लेक्ट करेगा जाके आपका ऑफिस में, आपके डॉक्यूमेंट्स में। अगर आप इधर उधर कपड़े फेंक के रखते हो ना, तो आपका डॉक्यूमेंट भी नहीं मिलेंगे आपको टाइम से, कहाँ रखा था याद नहीं। इफ़ यू कल्टिवेट दिस हैबिट कि मैं रूम में कहाँ कपड़ा रखूँ, कल के लिए कपड़ा आज ही रेडी रखूँ, तो ऑटोमेटिकली ये चीज़ें आपको वहाँ हेल्प करेगी। कल क्या काम, कल का काम आज लिख के रख देता हूँ, तो कल फर्स्ट इसको करेंगे, सेकंड इसको करेंगे। इस चीज़ पर आऊँगा बाद में ऑन डिटेल्स, हाउ टू प्रायोरिटाइज योर जॉब्स। बट क्या है, ये सब हैबिट्स वहाँ रिफ्लेक्ट करते हैं। गेट माई पॉइंट? सो योर हेल्थ, योर माइंड, ओपन माइंड, good health, normal health, good clothes not meaning costly clothes, comfortable clothes. अगर आपका यूनिफॉर्म है तो यूनिफॉर्म, बट ऑलवेज वॉश्ड। प्रेस तो ठीक है, अगर प्रेस है तो ठीक है, नहीं तो यू कैन बाई वन, तो रूम में कर ले तो कितना टाइम लगता है। बट वॉशिंग मशीन एक ज़रूरी है फॉर पीपल हु आर 14 घंटा 15 घंटा का जिनका साइकिल है ना दिन में, एक वॉशिंग मशीन ज़रूरी है। आई एम टेलिंग यू, अदरवाइज वो क्लोथ्स गलत पहन, मतलब योर क्लोथ्स विल रिफ्लेक्ट दैट यू आर नॉट वेरी क्लीन। वो अच्छा नहीं है। लोग आपके तरफ आने चाहिए, दैट ही इज़ हाइजीनिक, ही इज़ गुड एंड ही ड्रेसेस स्टेबली।
लोग आपके तरफ आने चाहिए, आप भी लोगों की तरफ, यू शुड बी। आप सोचो ना, आप खुद जाओगे क्या? जिसका से मैं बहुत गलत बात बोल रहा हूँ, सुबह सुबह अदरक लहसुन कुछ प्याज व्याज खा के आया एंड इज स्मेलिंग लाइक दैट, आप बात करना चाहोगे? कितना देर बात करना चाहोगे? अगर आपकी मजबूरी है तभी आप वहाँ रहोगे, नहीं तो नहीं रहोगे। तो वही कह रहा हूँ, अगर किसी का सॉक स्मेल कर रहा है तो सारा पूरा रूम में आपको स्मेल आ जाता है। एसी रूम रहता है ऑफिस में, पूरा रूम में स्मेल आ जाता है। देखिए, अगर प्रोजेक्ट साइट में है तो ठीक है, वहाँ पर मेस में वॉशिंग मशीन का जुगाड़ रहता है, या देर इज अ पर्सन, वो आपका कपड़ा ले जाएगा, धुला के ले आएगा टू पे। बट ऑफिस का जहाँ वर्क है ना, वहाँ ना रहने का जगह आपको ऑफिस से मिलती है, और ना ये सब एम्यूनिटीज़ मिलती है। रहने का जगह भी आपको ढूंढना है, आपको पे करना है, एम्यूनिटीज़ भी नहीं देंगे और कुछ, तो सारे आपको उसी में आपके सैलरी में से करना है। बट यू हैव टू बी प्रेजेंटेबल ऑल्सो, बी अप्रोचेबल, बी हाइजीनिक, तब जाके यू कैन स्टार्ट, मीन्स यू कैन एक्चुअली बी, एंड यू हैव टू बी एक, देयर इज अ फ्रेज इन क्वालिटी, ए प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस। जैसे आपका हर चीज़ के लिए कोई जगह होनी चाहिए और हर चीज़ अपनी जगह पे होनी चाहिए। ये सबसे ज़्यादा मैं देखा हूँ, इवन सीनियर पीपल, सीनियर आई मीन डेप्यूटी मैनेजर लेवल पीपल ऑल्सो लूज देयर डॉक्यूमेंट्स। कहाँ रखा था? ड्रॉयर ढूंढ रहा है। So that is a very bad sign. Even in your laptop, if you keep, कहाँ रखा है, किस फाइल में रखा है? If you are well prepared in your home or wherever you are staying, वहाँ पर अगर आप you know where things are, कहाँ मैं क्या रखा हूँ, you will know in office also. ये आदत वहीं से होती है। और अगर आदत नहीं है, कोई पैनिक की बात नहीं है। वॉट एवर आई एम सेइंग, यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग दैट, वन इम्प्रूवमेंट डेली। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट काइजन। आपने सुना है ना, वन स्मॉल इम्प्रूवमेंट एवरी डे। इम्प्रूवमेंट किसमें? योर हाइजीन, योर मेंटल एटीट्यूड, ओपन माइंडेडनेस, एंड योर हेल्थ। तो इस 3 चीज़ों पे काम कीजिए सबसे पहले। ये सारी चीज़ें रिफ्लेक्ट करती है आपके ऑफिस में। इट विल इंक्रीज योर कॉन्फिडेंस, यू नो, व्हेन इफ यू वेयर गुड क्लोथ्स, क्लीन क्लोथ्स, इफ यू स्मेल गुड एंड यू आर गुड, हेयर वेयर कॉम किया हुआ, शेव वेव बना हुआ है, इट ब्रिंग्स द कॉन्फिडेंस इन यू। बड़ा बड़ा क्रम्पल्ड कपड़ा पहने हुए हो ना, तो यू नो सम पीपल मे लुक एट यू लाइक दैट। ये होता है। ये कोई नहीं रियलाइज करता है कि ये बंदा 14 घंटा 15 घंटा बाहर ही रहता है, ये कपड़े कब धोए और कब। अगर ये करना है, आई एम 23 मिनट्स स्टिल, आई बट इसको ख़त्म कर लेता हूँ आज। अगर ये करना है तो सैक्रिफाइस एक जगह तो करना ही पड़ेगा, बिकॉज आपको 8 घंटे का नींद चाहिए, 7 से 8 घंटे का नींद चाहिए। आप वापस आओगे, वॉशिंग मशीन में डालोगे या सुबह उठ के डालोगे, जैसे भी करोगे, दैट इज़ योर हाउ यू विल प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द नेक्स्ट डे। ये आप पे है। लेकिन आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा एक जगह, जो आजकल 90% लोगों की आदत हो गई है, थैंक्स टू कोरोना। रात को या तो गेम या तो सीरीज, कुछ तो चलते रहता है। सो दिस हैज़ टू बी कट। अगर यहाँ कट नहीं कीजिएगा, स्लीप कम होगा, जल्दी उठना प्रॉब्लम हो जाएगा, देन यू विल नॉट बी एबल टू अटेंड ऑफिस ऑन टाइम।
और यू विल मेक कट समवेयर एल्स, जहाँ पर कट आपको करना नहीं चाहिए, लाइक योर क्लोथ्स, योर शूज़, पॉलिश वॉलिश हुआ है कि नहीं हुआ है, ये सब मोर इम्पॉर्टेंट है. फोकस ऑन वन थिंग, योर वर्क इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वंस यू आर आउट ऑफ कॉलेज. उसके ऊपर कोई प्रायोरिटी नहीं है, आपका काम फर्स्ट प्रायोरिटी है, सारा फोकस उस पर है, सारी चीज़ें जो आप करते हैं उसको ध्यान में रख के करना है, तब जाके वो चीज़ होगी जो बेटरमेंट, ईच डे इम्प्रूवमेंट, तब जाके होगी. उसकी प्रिपरेशन ज़रूरी है. और मैं कल बात कर रहा था, यू नीड टू प्रिपेयर इन टूडेज इंडस्ट्री, यू नीड एक्स्ट्रा प्रिपरेशन. यही एक्स्ट्रा प्रिपरेशन की बात कर रहा था, मेंटल, फिजिकल एंड योर ओवरऑल लुक. सो आपके सबके अलग अलग सिचुएशंस हैं. आप लोग जो नौकरी ढूंढ रहे हो या कर रहे हो, सबके अलग अलग सिचुएशंस हैं. लेकिन उस अलग अलग सिचुएशन में ये फैक्टर्स कैसे फिट किया जाए, वो आपको खुद को डिसाइड करना है. ये आई कैनॉट डिसाइड फॉर यू बिकॉज आई एम नॉट यू. मैं आपका सिचुएशन में नहीं हूँ, आप ही आपका सिचुएशन में हो एंड यू आर द बेस्ट जज ऑफ योर सिचुएशन. मैं कितना भी यहाँ से ज्ञान की बात के छोड़ूं, आपका सिचुएशन में सारा कुछ चेंज हो सकता है. बट देखिए, ये चीज़ें एसेंशियल है फॉर योर वर्क. योर वर्क फोकस के लिए ये एसेंशियल है. यू मस्ट नो कि कल का दिन मैं क्या पहन रहा हूँ वो अलग से रखा हुआ है. कल का दिन मुझे क्या काम करना है वो आज शाम को थोड़ा सा नोटिंग कर लिया. ये दोनों चीज़ें देखिए पैरेलल है. आपके कपड़े लत्ते, अगर आपका घर में चद्दर वद्दर जो आपका पीजी वीजे चद्दर वद्दर क्लीन है, सब आपको पसंद नहीं कि चद्दर डर्टी हो, तो आपका वर्क स्टेशन का जो डॉक्यूमेंट्स रखते होंगे या बुक्स कुछ भी रखते होंगे, जो भी चीज़ें होगी वो वेल अरेंज्ड होगी. आजकल ऑफिस बॉय तो शायद ही आता है, यू हैव टू क्लीन योर ओन टेबल, तो सारी वेल अरेंज्ड होती है. ये आती है कहाँ से? फ्रॉम योर हैबिट विच यू आर ऑलरेडी कल्टिवेटिंग इन वेयर यू आर लिविंग. इसी का रिफ्लेक्शन वहाँ आता है. अगर रूम डर्टी है तो टेबल डर्टी होने से क्या होता है? एज लॉन्ग एज आई एम एबल टू वर्क ऑन इट, क्या फ़र्क पड़ता है? पड़ जाता है, बहुत फ़र्क पड़ जाता है. इफ़ यू हैव अ क्लीन टेबल, जब आप सुबह आते हो ना, अपना टेबल अगर आप साफ देखते हो, वेल अरेंज देखते हो, जो कि आपने खुद कल शाम को करके गया था, so you feel, yes, now let's start work. And that is professionalism. आप जब नहीं हो ना आपके ऑफिस में, तब जब कोई सीनियर आता है and he sees all the workstations and he sees your workstation, रेगुलर बेसिस पे अगर देखता है, तो he creates an impression about you without you being there. नहीं, ये he is well organized, that is what he says, or that is what he thinks. He is well organized. And this well organized factor should start from where you are staying. Open mind, no ego, good health, good food, nutritional food as far as practicable, and sleep. If required, cut off your इंटरनेट टाइम. ऑफिस में बिल्कुल इंटरनेट मिसयूज़ मत करना, नहीं तो सब टैब्स रखते हैं, कौन कहता मिसयूज़ कर रहा है. अगर अगला वाला भी कर रहा है ना, साइड वाला भी, यू डोंट डू. साइड वाला कर रहा है ना, तो मैं क्यों नहीं करूं? नो, डोंट डू. क्योंकि कुछ पता नहीं, किसी दिन somebody will from top somebody will say that इतना डेटा क्यों अपना जाता है. देन चालू हो जाएगा ऊपर से, सबका चालू हो जाएगा, कौन कितना डेटा खाया है,
सब रिकॉर्ड रहता है। देन उसके बाद एक लेटर आ जाएगा, इसके इसके नाम, उसके इसके नाम। बट यू आर नॉट, आपका डेटा ज़्यादा भी है तो यू हैव वर्कड, उसके लिए डेटा खाया आपने। फालतू का एक पैसे का डेटा नहीं लेता मैं। जस्ट पास द मैसेज टू योर सीनियर्स दैट मैं फालतू का मैसेज, ये मैसेज पास करना बोलना नहीं है, ये तो आपका वर्क ही बता देगा। क्योंकि आपका सीनियर्स भी तो आपके स्टेज से गुजरे हैं, दे नो कि किस टाइम में कितना डेटा खा सकता है। सो यूज़ योर वाईफाई और वट एवर इट प्रोवाइडेड बाय द ऑफिस, यूज़ पूरा यूज़ कीजिए जितना काम में लगेगा। अगर काम के लिए कुछ एक्स्ट्रा स्टडी करना है, कुछ ये देखना है, गो देयर, डू इट। You don't worry about that. लेकिन don't spend internet entertainment time in your office. That is a strict no-no. अगर आपको घर में भी काटना पड़ रहा है तो काटिए, because you need to sleep 7 to 8 hours for an active mind. ये अगर आपकी आदत है, सबको आदत है यार, आपकी क्या, ये प्लीज़ थोड़ा थोड़ा डे बाय डे लिटिल इम्प्रूवमेंट। पहले 2 घंटा देखता था रात को, अभी 1.5 घंटा देखूंगा, फिर 1 घंटा देखूंगा। फिर कुछ लोग होते हैं जो अचानक बंद कर देते हैं, नहीं देखूंगा, आज से ही नहीं देखूंगा। जैसे आपकी मर्जी, बट दैट हैज़ टू बी डन फॉर योर जॉब। To improve in your job, you have to cut off internet entertainment time at home because you need full sleep. वो संडे को सो लूँगा वो फैक्टर नहीं चलता है। हेल्थ नीड स्लीप एवरी डे। वो संडे को मेकअप नहीं करके नहीं होता है कुछ। उल्टा यू कैन यूज सैटरडे, इफ यू हैव संडे हॉलीडे, यू कैन यूज सैटरडे फॉर ए फ्यू एक्स्ट्रा आवर्स इंटरनेट टाइम, एंटरटेनमेंट, एंड संडे को थोड़ा रिलैक्स करके उठना। बट क्या है, आई सजेस्ट दैट जब आप उठते हो ना मॉर्निंग में, अगर आपका फिक्स टाइम है, बिकॉज आपका ट्रैवलिंग है, जितना भी हो 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 20 किलोमीटर जितना ट्रैवलिंग टाइम है उस हिसाब से आप सुबह उठोगे। सो मेरा सजेशन है कि संडे को भी उसी टाइम में उठो। डोंट स्पॉइल योर बॉडी क्लॉक। क्योंकि आप लेट से उठते हो ना, एक अजीब सी लेजीनेस आपके अंदर आती है। So maintain that sleep cycle throughout. संडे को दिन में खेलो, दिन में गेम खेलो, दिन में देखो, क्योंकि संडे फिर आपके पास तो वो लोड नहीं रहे ना कि कपड़े धोने हैं, ये धोना है, वो धोना है, बेडशीट धोना है। आप तो रेगुलर करते आ रहे हो। संडे यू हैव फ्री टाइम, आप देख लो विच एवर इज पॉसिबल। बट दीज 3 things which I have told you, 1 is ego, 0, 2 is open-mindedness, रखना है, the other person is also right, may be right, 3 your health, personal health, personal hygiene, 4 things, और एक तो है sleep, उसके लिए आपको सेक्रीफाइस करना होगा। एनीवे, आज यहीं तक। फिर नेक्स्ट in the next session we shall shift from your staying, traveling, etc. to your workplace and the challenges there, how to address them, कैसे जूझोगे, क्या क्या challenges आते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स क्या क्या आते हैं। जितना मैं देखा हूँ उस पर हम बात करेंगे। थैंक यू फॉर बीइंग सो पेशेंट एंड लिसनिंग टू मी। नमस्कार, गुड नाइट।